हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोगों की दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी। तो जो लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोगों ने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, और जो लोग जयपुर या अदर सिटीज़ में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वहाँ पे मूव कर चुके होंगे, वरना आज मूव कर जाएंगे। तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो अभी एग्जैक्ट 90 डेज हम लोगों के पास रह गए हैं, और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 90 डेज को आप लोगों को कैसे यूज करना है, 90 डेज को कैसे प्लान करना है अपनी प्रिपरेशन को। और इस वीडियो में हम लोग अलग अलग सेक्शंस में ब्रेक करेंगे कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम ये पेपर दे रहे हैं, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर जो लोग अभी जॉब में हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, जो लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, मतलब रिपीटर्स हैं। तो इन दो सेगमेंट्स में ब्रेक करके आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 90 डेज को कैसे प्लान करना है, 3 सेक्शन या 3 फेजेस में हम लोगों को डिवाइड करना, वो सारी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर देखें पहले कुछ चीजें कि आप सब ने अभी देखो, अगर हम बात करें मींस की तो 21 जुलाई को हमारा मींस खत्म हुआ था, आरएस का मींस कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अगर देखें तो ऑलमोस्ट मतलब 3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। ओके, या फिर मैं बात करूं तो 18 अक्टूबर को हमारी लास्ट डेट थी भाई, आरएस का जो फॉर्म आया हुआ है 2024 के लिए, उसकी लास्ट डेट थी। तो उसको भी ऑलमोस्ट हमारे 15 दिन हो चुके हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने इन 3 मंथ के टाइम में इतना तो प्रिपेयर कर लिया होगा, वो जो बेसिक जो पार्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे राजस्थान जीके। ओके, मैं यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को अगर हटा दूं यहां पे, क्योंकि उनका राजस्थान जीके वाला पार्ट वीक होता है जनरली, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहां पे राजस्थान में रह के प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों का ये जो पार्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर होता है। तो आप लोगों ने इन 3 महीनों में, या फिर जब से नोटिफिकेशन आया है, सितंबर में नोटिफिकेशन आया था, तो उसके बाद से आप लोगों ने ये चीजें प्रिपेयर कर ली होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बट अब भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अब स्टार्ट करेंगे, चाहे वो आज से स्टार्ट करें चाहे वो फिर कल से स्टार्ट करें, तो वो चीजें भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम बात करें तो एक बार देख लेते हैं कि फ्रेशर जो स्टूडेंट हैं उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं एक और चीज आप लोगों के साथ थोड़ी डिस्कस करना चाह रहा हूं अभी। जैसे अभी अगर एग्जैक्ट देखें तो हमारे पास 90 डेज बच गए, लेकिन मैं इन 90 डेज को अभी नहीं मान रहा, मैं इनको कैंसिल कर देता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं अभी आपके पास 75 डेज बचे हैं। जो 15 डेज हम लोगों ने हटाए हैं, वो 15 डेज ये मानो कि आप 15 डेज जो लास्ट का रिवीजन है, प्लस में जो आप पेपर दोगे या फिर जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, क्योंकि टेस्ट वाले दिन आप पढ़ाई नहीं करते, आप सिंपली क्या करते हो, जाके टेस्ट दे के आ जाते हो। तो वो सिर्फ आपका टेस्ट देने में दिन चला जाता है, बाकी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो 75 डेज अगर मोटा मोटी देखें तो आप लोगों के पास बचे हैं, उनमें आपको प्रिपेयर करना है। अब आप क्योंकि फ्रेशर हो तो आपके साथ अलग प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी। आपने क्या है कि अपना फाउंडेशन कोर्स कर लिया होगा अच्छे से। अब फाउंडेशन कोर्स में आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, या फिर आपने किसी भी XYZ कोचिंग, जहां से भी आपने कोचिंग की है, वहां पे आपको बुकलेट्स अवेलेबल कराई गई होंगी, या फिर मैं बोलूं नोट्स अवेलेबल कराए गए होंगे। तो सबसे पहली चीज, अब आप जो लोग फ्रेशर हैं खासकर, अब आप कोई भी नया मटेरियल नहीं उठाओगे। जो न्यू मटेरियल है उसको सिंपली नो बोल दो, वो उठाना ही नहीं है। आपने जो अपने कोचिंग या XYZ कोचिंग से जो नोट्स पढ़े हैं, आप उन्हीं नोट्स को फॉलो कीजिए।
आप नया मटेरियल बिल्कुल भी मत उठाइए। इन 75 डेज को ब्रेक करो 3 फेजेस में। क्यों? क्योंकि आपको किस तरीके से, पहला जो फेज होगा उसमें आपको क्या करना है, सिंपली पढ़ना है, जो आपके नोट्स हैं उनको पढ़ना है। दूसरे फेज में आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं, और तीसरे फेज की अगर बात करें तो उस टाइम पे सिर्फ आप रिवीजन करोगे। okay? आपको अपना मटेरियल भी फाइनलाइज करना पड़ेगा। आप ना तो अभी कोई बुक्स पढ़ सकते, आपको बुक्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना अभी की अगर बात करें, क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ने लग गए तो सारा टाइम जो हो बुक्स में चला जाएगा, और आप जो टॉपिक वाइज चीजें हैं वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। आपने चीजें 1 या 2 बार ही अभी पढ़ी होंगी। आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो ऑलरेडी 2 या 3 बार दे चुके हैं, या फिर ऑलरेडी जो सर्विस में है, या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप क्योंकि फ्रेशर हो तो आपको आपके पास जो नोट्स हैं उन्हीं पे फोकस करना है, उन्हीं का मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन में भी अगर बात करें तो आपको इस तरीके से डिवाइड करना है अपने इन 75 डेज को कि आप कम से कम 3 बार रिवाइज कर सको। 3 बार चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारे माइंड में चीजें बैठती हैं, हमें याद आती हैं, और एग्जाम में हम सही आंसर पे टिक कर पाते हैं। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। और क्या है जिन बातों का आपको ध्यान रखना है फ्रेशर्स? देखो, फ्रेशर्स के साथ कुछ मिस्टेक्स जो बहुत कॉमन है, अगर मैं उनकी बात करूं, जैसे सोशल मीडिया, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ओके, या फिर जैसे आप लोगों ने वेब सीरीज देखी होगी ना, आईएएस यूपीएससी के ऊपर एक वेब सीरीज टीवीएफ पे जो बनी हुई है, उसमें देखा होगा संदीप भैया थे। तो कुछ संदीप भैया टाइप लोग आप लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं या डीमोटिवेट करते रहते हैं, तो आप थोड़ा उनसे बचें। वो आपको नए नए मटेरियल बताएंगे, नई नई चीजें बताएंगे, नहीं फोकस करना उस पर। जो आपने पढ़ा है आप उस पर फोकस करिए। अगर आपको किसी चीज से गाइडेंस लेनी है तो सबसे बेस्ट फ्रेंड जो आपका है वो है पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज उठा के पढ़ने पड़ेंगे, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। आपको टॉपिक वाइज ब्रेक करने पड़ेंगे। इवन ऑलमोस्ट सब इंस्टीट्यूट्स ने इस चीज को ब्रेक किया हुआ है। तेज सिविल्स में भी जाके आप फाइल्स में देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से सिलेबस का ब्रेक किया, सिलेबस को ब्रेक किया हुआ है, और इवन मार्क्स वाइज या पेपर वाइज या क्वेश्चन वाइज कि कितने क्वेश्चंस एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें कवर की गई, तो वहां पे आप इन चीजों को देख सकते हो। आप क्या करते हो, आप बड़े बड़े, एक तो कई कोचिंग्स का मटेरियल उठा लेते हो, आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। एक कोचिंग जिससे आपने अपना फाउंडेशन कोर्स किया है, आपको उसी के नोट्स को अभी फॉलो करना है। हाँ, टेस्ट सीरीज आप किसी भी 2 कोचिंग की लगा सकते हो। आप एक की कोचिंग की टेस्ट सीरीज प्रॉपर तरीके से लगाओ, दूसरे की आप मार्केट में पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे इजीली, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होते हैं। इवन फोटोकॉपी पे जाके, फोटोकॉपी की कोई भी शॉप होगी उस पे जाके पूछोगे तो आपको वहां से पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। उन पेपर्स को आप लोग निकालो, प्रिंट निकालो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करके देखो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। एक मिस्टेक और आप लोग करते हो कि आप लोग टेस्ट तो लगा लेते हो, टेस्ट आपने लगा लिया, लेकिन उसके बाद आप क्या है, उसके सॉल्यूशन को नहीं पढ़ते। सिर्फ आप टेस्ट लगा के अपने मार्क्स को देख लेते हो, उसके सॉल्यूशंस को नहीं पढ़ते, और वो भी एक बड़ा रीजन हो जाता है कि आपको चीजें याद नहीं रह पाती। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको देखनी पड़ेगी, जिन चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक का या फिर किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है। जैसे आप देखोगे कि करंट अफेयर से आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। दूसरी चीज, राजस्थान जीके वाला पार्ट, ओके, जो आप आराम से कर सकते हो, जिसमें आप स्कोर अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें मैथ्स रीजनिंग की, है ना, मैथ्स रीजनिंग में
ये भी बहुत स्कोरिंग है। अगर हम देखें तो 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ्स रीजनिंग के आते हैं जो आप लोग छोड़ देते हो, या फिर साइंस वाला पार्ट, साइंस एंड अगर मैं टेक की भी बात कर लूं तो इसके भी ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप इजीली कर सकते हो। अगर ये दोनों ही हम लोग देखें तो 35 क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे, 40 मार्क्स से ज्यादा का काम हो जाता है। अगर आप सोचो कि क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, आप अपने आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको देखना, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके या फिर इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन पॉलिटी, ये सब किए हुए होते हैं। आप देखोगे ऑलमोस्ट स्टूडेंट का ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको कहां पे एज लेना है वो है मैथ्स रीजनिंग और साइंस एंड टेक वाला पार्ट जो है। आपको ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं, ये दो टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से करने होंगे। आपको इनमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस से या फिर थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, या आप प्रैक्टिस अगर कर लोगे, ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, तो इवन अगर मान लो जैसे मैथ्स रीजनिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स रीजनिंग के अगर एक टॉपिक के आप 10 से 15 क्वेश्चंस भी लगा लेते हो तो आप एग्जाम में करने में सक्षम होगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना भी टफ मैथ्स रीजनिंग का पेपर यहाँ पे नहीं आता है, एसएससी लेवल से काफी नीचे रहता है, तो उसको इजीली आप कर सकते हो। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप मान के चलो। हाँ, एक और चीज कि कट ऑफ वाले जाल में बिल्कुल नहीं फंसना। ओके, पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स 90 to 100 की मार्क्स की जो रेंज थी ना, इस रेंज में बहुत स्टूडेंट्स बाहर हुए थे। तो अगर कोई आपको अभी से बताने लगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी, आप उस चीज के जाल में नहीं फंसना। आपको सिंपली ये प्रिपेयर करना है कि हमें 110 से ज्यादा नंबर लेके आने हैं, चाहे कुछ भी हो, हमें उतना प्रिपेयर करना है। इवन आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। हाँ, आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किस टॉपिक को पहले करना है, किस टॉपिक को दूसरे नंबर पे करना है और किस टॉपिक को तीसरे नंबर पे करना है, जिससे कि ज्यादा क्वेश्चंस आते हो। लेकिन आपको करने सभी हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई टॉपिक छोड़ के चले जाओ, नहीं। अभी एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने अगर मेंस के पेपर देखे होंगे, मेंस में जिस तरीके से सरप्राइज मिला था स्टूडेंट्स को, हो सकता है कि प्रीलिम्स में भी वैसे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर एनालिटिकल पार्ट आ गया तो आपके लिए टफ हो जाएगा पेपर। और लोग जैसे बोल रहे हैं, या मेंस के पेपर को देखें तो आरएस क्या हो रहा है, आरपीएससी में क्या हो रहा है कि यूपीएससी की तरफ थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन हो रहा है। तो अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस एनालिटिकल बेस आ गए तो वहां पे एक बड़ी मुसीबत आप लोगों के लिए क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एडवांटेज हो जाता है जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस में जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये पेपर दे चुके। आप लोग फ्रेशर हो तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाता है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। इवन कोई आपको दोस्त या कोई भैया ये बात बोलता है कि ये सब्जेक्ट आप छोड़ के जा सकते हो, नहीं, आप अभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजें तरीके से करनी है तो आपको सारी चीजें कवर करके जाना पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की फ्रेशर्स के लिए। ओके, आपको प्रॉपर एक गोल सेट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि हाँ कैसे प्लानिंग करनी है। एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डे वाइज शेड्यूल बनाना पड़ेगा। किस टॉपिक को कितना टाइम देना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये थी जो हम लोगों ने फ्रेशर्स के लिए बात की कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, किन किन मिस्टेक से आपको बचना है, क्या क्या चीजें आपको रिपीट करनी है, टेस्ट देने हैं, कितनी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो, कौन सी बुक्स पे अभी नहीं जाना, आपको नोट्स पे फोकस करना है। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दी। जहां से भी आपने कोचिंग ली हो, XYZ कहीं से भी, आप सिर्फ उन्हीं के नोट्स पे फोकस कीजिए, उन्हीं को बार बार पढ़िए। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्यादा लगाइए, जितनी टेस्ट सीरीज आप लगाओगे उतना आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी, और वो भी तब जब आप उसके सॉल्यूशंस को पढ़ोगे, उनके सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तब जाके चीजें आप लोगों के लिए
क्लियर होंगे, वरना वही एक कंफ्यूजन और एक वेगनेस हमेशा क्रिएट रहती है। ओके, तो थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये हम लोगों ने बताया कि आपको प्रॉपर गोल्स सेट करने पड़ेंगे। 3 फेजेस में डिवाइड कर लो, 4 फेजेस में डिवाइड कर लो। हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी है कि मैं कितने दिन में इस सब्जेक्ट को कवर कर लूंगा। अगर मोटा मोटी देखें तो हमारे 10 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो हमारे पास अभी इतना भी टाइम नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट को 10 दिन दे सकें, या 7 दिन भी आप देते हो तो भी हमारे पास उसके बीच में हमें टेस्ट भी लगाने हैं, हमें रिवीजन भी करना है, हमें सारे नोट्स को रिवाइज करना है। तो ये सारी इवन इसमें भी बहुत सारी चीजें, फिर आप क्या है, थोड़ा सा कई बार हम लोग क्या कहते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, बीमार भी हो सकते हो, फैमिली कॉल्स आते हैं, प्रेशर होता है, तो वहां पे भी हमारा कुछ टाइम चला जाता है, तो उससे भी आपको बचना है। तो ये चीजें आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको पूरे 90 डेज के शेड्यूल को ब्रेक कर लेना है। ओके, ये मैंने आपको बताया, आप 30 डेज में आप इसको ब्रेक कर लो। ओके, आप ये डिसाइड कर लो कि फर्स्ट 30 डेज में आपको कैसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। भले ही आप अभी टेस्ट मत लगाओ, लेकिन आपने जो जैसे राजस्थान वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया, या फिर करंट अफेयर्स हो गया, या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इनको तो आप क्वेश्चंस के माध्यम से चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने कर रखा होगा। ओके, फिर टेस्ट भाई बीच वाले फेज में आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, और लास्ट वाले में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि जो आपने टेस्ट लगाए होंगे उन टेस्ट का भी रिवीजन होगा एटलीस्ट, क्योंकि आप टेस्ट में गलती करते हो, आप कई बार तो क्या होता है कि हमने कोई गलत टिक लगा दिया, हमने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा नहीं, हमने देखा नहीं, या फिर हमारा ध्यान कहीं और था, तो वो चीजें हम लोग अवॉइड कर देते हैं और वहां पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इन चीजों की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। OMR को कैसे फिल करना है, OMR में गलत फिल कर दिया, बाद में क्या हुआ कि एक सर्कल गलत हुआ तो सारे सर्कल्स गलत हो गए, तो ये चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। ओके, अब अगर देखें तो जॉब वालों की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग जॉब में हैं या फिर जिन्होंने ये एग्जाम ऑलरेडी दे रखा है, जिनका कोई हो सकता है कि किसी का ये सेकंड अटेम्प्ट हो, किसी का ये थर्ड अटेम्प्ट हो, फोर्थ अटेम्प्ट भी हो सकता है। आप लोगों को चीजें सारी पता हैं। ओके, आपको ये पता है कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स की थी। सबसे पहली चीज, आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो कि आपने लास्ट टाइम, क्योंकि आपको प्रीलिम्स का डर नहीं है, आपने मेंस दिया हुआ है, प्रीलिम्स भी अच्छे से क्लियर करके गए थे, तो आप आइडेंटिफाई करो कि मेंस में क्या मिस्टेक्स आप लोगों ने करी है। अभी अगर आप लोगों की बात करें तो आप लोगों के पास तो सिर्फ 60 डेज हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेंस, जब मेंस हुआ था 21 जुलाई के बाद, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं की होगी, और अभी भी आपके बहुत सारे दिन टेलीग्राम पे इस चीज में वेस्ट हो जाएंगे कि आज मेंस का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप सब लोग मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो ये भी मैंने आपका टाइम काट दिया, तो आपके पास इफेक्टिवली अगर देखें तो 60 डेज बचे हैं। 30 डेज तो आप इन्हीं चीजों में वेस्ट कर दोगे, आपका टेस्ट देने में चला जाएगा, आप क्या परेशान होगे, आपका रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो आप इंटरव्यू वाली चीजों में लग जाओगे, और अगर आप नेगेटिव आया तो आप क्या करोगे, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, थोड़ा सा बुरा फील होता है, पेरेंट्स भी आपको फोन करके पूछते हैं, रिश्तेदार भी आपको फोन करके पूछते हैं, तो ये वाला टाइम आपका चला जाएगा। इवन अभी भी आज से आप शुरू नहीं कर रहे होगे, आप 1-2 दिन में घर से आओगे, घर से आने के बाद सेटल होगे, डिस्कशंस चलेंगे कि मेंस का रिजल्ट कब आएगा, मेंस का जब रिजल्ट आएगा तब आना है, मतलब जब आना है आ जाएगा। आपका वो काम नहीं है, आपने काम कर दिया, आपने मेंस के आंसर्स लिख दिए, मेंस के पेपर लिख दिए, आपका काम खत्म। अब तो कॉपी चेकर वाले का काम है, आरपीएससी का काम है कि वो रिजल्ट कब निकालती है, जब निकालेगी तब आ जाएगा, सबके सामने सबका रिजल्ट पता चल जाएगा। आपको अभी फोकस करना है, क्योंकि अभी भी आपको ये चीजें हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार जब मेंस लिखा होगा तो पेपर 4 में कहीं ना कहीं आप लोगों को लगा होगा कि इंग्लिश जो है वो टफ आ गई थी इस बार, या फिर पबएड का पेपर जो था वो टफ था, या फिर मैनेजमेंट का पेपर टफ था। तो अभी भी अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से चीजों को करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 1 महीना और प्रीलिम्स पे लगा सकते हो, सॉरी मेंस पे लगा सकते हो।
1 महीना और आप मेंस को दे सकते हो। इवन मतलब नवंबर का जो महीना है, नवंबर में आप मेंस कर सकते हो, जिसमें जैसे जो छोटे सब्जेक्ट्स, जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर सकते हो, प्लस में जो जैसे पेपर 4 हो गया, पेपर 4 के भी 3-4 पेपर भी लगा लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो ये हमने प्रीलिम्स से पहले ये चीजें कवर की हुई हैं। स्मॉल सब्जेक्ट्स के बारे में अगर देखें तो आप उन 6 सब्जेक्ट्स को क्या करो, उनके टेस्ट लगा लो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। आप फटाफट रिवाइज करो, इस तरीके से शेड्यूल बनाओ कि 2 से 3 दिन में रिवाइज किया, पेपर लिख दिया, या 4 दिन में रिवाइज किया, पेपर लिख दिया। 5 से 6 पेपर भी लिख लोगे तो भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं इतनी चीजें कवर करके आया हूं। तो आपके पास अभी टाइम है, आप मेंस में 1 महीना और लगा सकते हो। हाँ, दिसंबर में, दिसंबर और जैन, ये 2 महीने आपको टोटली क्या है वो प्रीलिम्स को डिवोट करने पड़ेंगे, और होपफुली तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा तो आपको एक पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन प्रीलिम्स से सिंपल बात है भाई, डर सबको लगता है। ओके, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, 2 महीने तो एटलीस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, ओके, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस बार भी तुक्के से कोई प्रीलिम्स हो गया। ओके, तो ये चीजें आप अभी कर सकते हो। आपके लिए और क्या चीज है, इन 60 दिन को भी आप लोग ब्रेक कर लो कि कितना टाइम आपको टेस्ट में देना है या पढ़ने में लगाना है, या कितना टाइम आपको रिवीजन में देना है। आप हर सब्जेक्ट को कितने दिन दे सकते हो, 5 दिन दे सकते हो, 4 दिन दे सकते हो, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपको, आपका इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, राजस्थान वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इकोनॉमी वाले पार्ट में कितना समय लगेगा, तो उसी तरीके से ब्रेक करके आपने रिवाइज किया, पूरा आपके नोट्स पढ़े और फिर क्या करो, उसका टेस्ट लगा लो। इवन जैसे हमारा जो प्रोग्राम चलता है क्यूबिट, उसमें हम लोग डे वाइज 50 क्वेश्चंस MCQs प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप ये 50 क्वेश्चंस और टेस्ट लगा लेते हो तो आपके पास मोटा मोटी एक सब्जेक्ट के अगर देखें तो 400 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के। और 400 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी, और आप क्या है सीधे उनके सॉल्यूशंस को भी पढ़ लोगे, क्योंकि आपने मेंस दिया है और आपको चीजें क्लियर है। आपको उतना समय डिवोट करने की जरूरत नहीं है बेसिक वाली चीजों पे, बट आप इन क्वेश्चंस को या टेस्ट सीरीज को अच्छे से लगा लेते हो तो आपकी चीजें कवर हो जाती है। तो मेंस वाला पार्ट प्लस में प्रीलिम्स वाले पार्ट को भी आप साथ साथ लेके जा सकते हो। हमने बताया कि आपको कि नवंबर का महीना जो है उसमें अभी आप लोग मेंस पे भी फोकस कर सकते हो, बट दिसंबर और जनवरी में टोटली क्या है वो प्रीलिम्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। हाँ, कुछ चीजें मिस्टेक्स, उन पे अगर एक बार थोड़ा बात कर ले, ये सबके लिए कॉमन है, हर स्टूडेंट इन चीजों से जूझ रहा है। सोशल मीडिया, ओके, सोशल मीडिया अगर आज देखें ना तो एक बीमारी बन गया है। आपने खुद ये चीज एनालाइज की होगी कि आप रील देखने लगते हो और कितना समय चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और वो रबिश चीजें आ रही हैं, वो वीडियोस में आप देखोगे टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप उन चीजों को अवॉइड करें, आप अपने फोन को अब दूर कर दें। ठीक है, आप टाइम डिसाइड कीजिए कि आप कितना टाइम अपने फोन पे लगाएंगे, और उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आप वीडियो लेक्चर सुनोगे या फिर टेस्ट का सॉल्यूशन देखोगे या फिर किस तरीके की रील, जैसे हमारे जो आता है 3 मिनट्स फैक्ट सीरीज आता है, आप वो सुन सकते हो। कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन होगा ही ना, रील देखने से तो बहुत अच्छा है। आपको ये चीजें अवॉइड करनी है। ओके, सोशल मीडिया से अभी आपको दूर रहना है। एक और मिस्टेक जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप टेस्ट तो लगा लेते हो लेकिन उनके सॉल्यूशंस को नहीं पढ़ते, उनको सीरियस नहीं लेते। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उस टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट हैं लेकिन आपने 5 ही लगाए, 6 लगाए, मैक्सिमम 7 लगाए, बस बाकी के टेस्ट दिए ही नहीं। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, तो ये चीज भी आपको अवॉइड करनी है। थड़ियों पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इतना समय नहीं है कि आप जाके थड़ी पे बैठो, चाय पीने का ब्रेक लिया था 15 मिनट का लेकिन 2 घंटे हो गए हैं पता ही नहीं चला, और फिर जब शाम को एनालाइज करते हैं कि यार पूरा दिन हमने क्या किया,
तो देखते हैं कि यार जितना सोच के गए थे वो तो किया ही नहीं, और फिर हमें टेंशन होने लगती है, नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी होने लगती है, और फिर वो हेल्थ इश्यूज, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि यार बगल वाला जो हमारा दोस्त था उसने तो बहुत अच्छा कर लिया, उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं भी उसी के साथ पढ़ता था लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो आपको इन डिस्कशन से अवॉइड करना या बचना है। या फिर आप जो नेगेटिव लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको आके नई नई चीजें बताएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं होगा, आपको ये भी करना पड़ेगा, उस कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा, उसका भी पढ़ना पड़ेगा। अवॉइड करो। यार तूने ये बेसिक सा क्वेश्चन नहीं आता, तुझे कैसे कर पाएगा तू। ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नेगेटिव एनर्जी से बचना है। ओके, नेगेटिव एनर्जी से आप लोग दूर रहिएगा, ठीक है। PYQs, ये हम अक्सर अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखते हैं कि ये हमारे रियल फ्रेंड है, असली दोस्त यही है। अगर आपने PYQs देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जाके देखो, इवन उसके एक एक ऑप्शन को देखो। क्या हो रहा है कि ऑप्शन से चीजें उठ के नेक्स्ट ईयर वो क्वेश्चन बन जाती हैं। आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे प्लेसेस है या इंडस्ट्रियल प्लेसेस है, एरियाज है, लोकेशंस है, उनके नाम आपको ऑप्शंस में दिए होंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो आपको पेपर में मिल जाए, क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाए। तो ये चीज, तो आपको PYQs को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप उनके ऑप्शंस को भी प्रिपेयर करोगे। एक और चीज, आप थीम्स को आइडेंटिफाई करो। आप देखो कि कौन सी थीम्स रिपीट होती है, जैसे रैंक वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या फिर आप देखोगे कि ज्योग्राफी में माउंटेन्स के ऊपर, प्लेट्यूज के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, प्रीएम्बल से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा होता है, DPSP पे से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि किन थीम्स पे ज्यादा टाइम लगाना है, किन थीम्स पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो ये चीजें आपको कहां से आएंगी, आपको PYQ से आएंगी। हमारे तेज सिविल्स का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऐप हो या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल हो, उस पे इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन PDF है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके उनको देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कवर करनी है। टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आपको टेस्ट सीरीज पे मैक्सिमम टाइम लगाना है। ओके, टेस्ट सीरीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जितने टेस्ट हैं वो सारे के सारे टेस्ट लगाने हैं। ये नहीं कि ज्वाइन कर लिया और लगा ही नहीं रहे टेस्ट, फिर लास्ट में क्या किया कि सारे टेस्ट उठा लाए और फिर उनमें से दिए ही नहीं टेस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, सारे टेस्ट एक साथ नहीं लगाने हैं, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आपको टेस्ट देखने पड़ेंगे। आपका डेली रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आज आप क्या करने वाले हो। ओके, डेली चीजें पता होंगी कि आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये वाले टॉपिक्स मेरे को कवर करने हैं, ये वाला पेपर अटेम्प्ट करना है, इस टाइम मुझे डेली जो टेस्ट आता है सिविल्स का वो अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है। तो ये आपका पता होना चाहिए। आप किस टाइम लंच करने जाओगे, किस टाइम आप सोओगे, ये नहीं पूरी रात जाग रहे हैं, कभी किस टाइम उठ रहे हैं, कभी किस टाइम चाय पीने जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर आपकी सेटिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं इतने बजे लाइब्रेरी जाऊंगा, लाइब्रेरी से इतने बजे लंच करने, और लंच के बाद ये जो शिफ्ट आएगी इसके बाद डिनर के लिए इस टाइम आएंगे, और रात को डिनर के बाद मुझे ये टॉपिक रिवाइज करने हैं। प्रॉपर शेड्यूल बना। इवन देखना, चलो ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं पता कितने लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, बट आप 2 दिन फॉलो करोगे, तीसरे दिन फिर से वही चीजें रिपीट हो रही होंगी, और फिर से 5 दिन बाद आपके सामने कोई एक नई स्ट्रेटेजी का कोई वीडियो कोई भी निकाल देगा कि 75 डेज में कैसे चीजों को प्रिपेयर करें। आप फिर इस वीडियो को देख रहे होगे, उसमें भी वही बातें होंगी। फिर आप 60 डेज वाली वीडियो देख रहे होगे, उसमें भी सेम बातें होंगी। वीडियोस देखने से या फिर बार बार चीजों को डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे। आपको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को, ठीक है हमें मेहनत करनी है,
हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करना है और उसके लिए हमें हार्डवर्क डालना पड़ेगा। हमें जो लिमिटेड आवर्स है 24 आवर है उनको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ हमें सेल्फ केयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ भी किसी भी तरीके से खराब हुई तो आपकी चीजें, आप ये मान लो कि अगर मान लो आप बीमार हो जाते हो तो 1 वीक आपका कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर इस वीक को कवर करना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाहर का खाना अवॉइड करना है। जो लोग बाहर रहते हैं तो आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा खाना कहाँ पे बेटर मिलता है। पीजी में अगर कुछ चीजें आपको चेंज करवाने हैं तो आप पीजी वाले से बात करो कि अभी हमारा एग्जाम आ गया तो ये खाना अवॉइड करना है, खराब अगर है वो अच्छा है तो ठीक है। बाहर की अगर बात करें तो फ्रूट्स जूस इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। 15 से 20 मिनट या 30 मिनट आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि हमारा माइंड एक्टिव रहता है। ओके, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। रिलेशनशिप्स, इस पे भी बात कर लेते हैं, इस पे लोग बात नहीं करते हैं। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसको अवॉइड करो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अवॉइड करो, ठीक है। एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो। ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आप इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। अभी आपको इन चीजों, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अगर टॉक्सिक है तो अवॉइड करो, सिंपली बात है। एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का सपोर्ट बनना है। ओके, समझा दो कि भाई अभी पढ़ रहा हूँ, ये चीजें हैं, ये टाइम मेरा होता है। सामने वाला भी अगर आपसे कमिटेड है तो वो चीजें समझेगा। तो इन चीजों पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेजर फैक्टर बन जाता है सक्सेस होने में और नहीं होने में। हम छोटी छोटी बातों पे बहुत परेशान हो रहे होते हैं, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। फैमिलीज, कुछ लोग ना अननेसेसरी बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि यार मेरे फैमिली वाले मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, कॉल करते हैं बार बार। भाई आप फैमिली वालों को समझा दो अभी कि मैं इस टाइम, या फिर आप कॉल कर लो कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक लाइब्रेरी में होता हूं। अपना टाइम टेबल समझाओ उन्हें, क्योंकि आपको ही कन्वे करना पड़ेगा। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपको बाहर जनता को भी कन्वे करना है, कन्विंस करना है। वैसे ही आपको अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ेगा। आप अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाहर जनता को कैसे कन्विंस कर पाओगे कि अगर कोई आपको स्कीम इंप्लीमेंट करनी है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके लिए भी आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैरिड हैं या फिर जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी, तो वो भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आपको ये मैनेज करके चलना पड़ेगा। ओके, हाँ, गुस्सा नहीं होना है फैमिली वालों पे कि भाई गुस्सा हो गए और आप उन अपनी जो फ्रस्ट्रेशन आप उन पे निकाल रहे हो। नहीं, आपको उनको समझाना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है आपका वो आपकी फैमिली, आपके पार्टनर है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। अब 90 डेज का टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर। ओके, अगर आपको टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। और एक और चीज, हमारी टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट हो रही है। ओके, नया शेड्यूल आ रहा है 10 तारीख से, उसमें 15 टेस्ट होंगे, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। एक जो चीज़, जिस चीज़ के लिए तेज काफ़ी जाना जाता है वो ये है कि आप कभी भी आके यहाँ पे बात कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, आप किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। आप आओ, बात करो, टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इवन आप हमारी जो लाइब्रेरी प्रोग्राम है उसमें भी आके बैठ के तैयारी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है आप लोगों को। हमारी तरह से जितना भी सपोर्ट सिस्टम हम लोग अगर डेवलप कर सकते हैं तो हम लोग रेडी हैं उस चीज़ के लिए। तेज टीम आपको हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो दैट्स ऑल, आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखें जो अभी हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया पूरा। और आई होप कि ये जो 90 डेज़ हैं आप अपना बेस्ट दोगे और आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हर वो एफर्ट लगाओगे जो आपको वहाँ पे पहुँचाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।